हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे, क्योंकि रात में मैं सोने तो वाली थी जल्दी ही, बट लेट सोई थी। लगभग 12 बज गए थे मुझे और सुबह उठने में इसीलिए लेट भी हो गया था। फ़िलहाल सुबह उठने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि नींद मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और सारी भी सो रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा खटपिट नहीं किया, शांति से मैंने अपना टाइमर चालू किया और अपना हिस्ट्री का जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना था। फ़िलहाल आज मैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व टॉपिक एंड मौर्य काल पढ़ने वाली थी, बट मेरा एक ही टॉपिक सुबह में कंप्लीट हो पाया था। जब मैं एनसीईआरटी की बुक्स रीड करती थी तो मैं एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेती थी, और मैं वही सोच रही थी कि मैं उसी तरह से ये हिस्ट्री वाली पूर्वावलोकन घटना चक्र की पढ़ूँगी, तो उसको भी मैं एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर लूँगी। बट इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा बुक है, मतलब ये घटना चक्र पूर्वावलोकन वाली, ये इतनी इजी भी नहीं है जितना मतलब मैंने सोच लिया था। फ़िलहाल मैं धीरे धीरे सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर रही हूँ, एंड ये बुक इजी हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये जिस एग्ज़ाम के लिए बनी हुई है तो उस एग्ज़ाम को ही हल्के में नहीं लिया जा सकता है। फ़िलहाल धीरे धीरे चीज़ें मतलब कवर अप हो रही हैं। और एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी, कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे मैं एक टॉपिक एक दिन में पढ़ती हूँ तो क्या वो सारी चीज़ें मुझे याद हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। एंड जो मैंने टेस्ट भी परचेज़ किया है, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वाले वीडियो में या फिर 1-2 दिन पहले शेयर किया था कि मेरे 15-17 ऐसे ही मार्क्स बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा होता है किसी टॉपिक में तो 20 आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों को ये भी पता ही होगा कि आर के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी है 1/3, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस गलत भी हो जा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अटेम्प्ट ही ना करूँ, मतलब धीरे धीरे मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ। एंड आई विश कि मुझे जल्दी ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल आज मैं लेट बैठी थी पढ़ने के लिए, तो मैंने लगभग 2 घंटे की ही पढ़ाई कंप्लीट करी थी। और जैसे मैं इस तरह से पढ़ती हूँ कि एक बार बुक रीड कर लेती हूँ एंड उससे रिलेटेड टॉपिक फिर मैं यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लेती हूँ। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री का मधुकर कोटवे सर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो मैं वहीं से देख रही हूँ, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब सारा कंटेंट वहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है कि मतलब एक वीडियो उनका अगर आप देखिएगा किसी भी टॉपिक का, तो वो 3 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे से कम तो मतलब कोई अगर छोटा टॉपिक होगा तो उसका ही वीडियो होगा। अदरवाइज़ सारे मतलब अच्छे से डिटेल्स में मतलब बताए हैं उन्होंने, तो मैं वही वीडियोस देखने को प्रेफर करती हूँ। सुबह में मैंने बुक ही रीड किया था, और उसके साथ ही साथ जैसे मुझे जो चीज़ें नहीं समझ में आती है तो मैं लिख कर याद करती हूँ। मेरी हमेशा से आदत है लिख कर पढ़ने की, तो मैं लिख कर याद करती हूँ। तो मैं याद कर रही थी 16 महाजनपद, उनके नाम, और अभी प्रेजेंट टाइम में वो लोकेशन कहाँ पर है एंड क्या कैपिटल थी उस टाइम पर, एंड हर महाजनपद के बारे में स्पेशल चीज़ें क्या है, तो वही सब मैं लर्न कर रही थी। और उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी, मैं फिर उठ गई थी, सारवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह जो भी मतलब मेरे काम थे वो सब मैंने कंप्लीट किए, और साथ ही मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज कुछ खास नहीं बनाया, बस मैंने नमकीन पूड़ी बना ली थी। आटे में ही अजवाइन, जीरा, नमक सब कुछ डालकर मैंने पूड़ियाँ तल ली थी और अपने लिए चाय बना लिया था, सारवी को सॉस से खिला दिया था। कल मुझसे कोई सीडीपी की नोट्स शेयर करने के लिए बोला था, तो अभी नोट्स मेरे पास है नहीं। मेरा मतलब यूट्यूब की ही मेरी एक फ्रेंड बनी है यहीं जौनपुर की, तो उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो वो मुझे एक दिन मिलने आई थी, तो वो नोट्स मैंने उनको शेयर कर दिया है, तो अभी वो उससे पढ़ रही हैं। मैं जब वो नोट्स ले आऊँगी तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोगों को जो भी टॉपिक चाहिए होगा या फिर सारे टॉपिक जो भी आप बोलेंगे तब मैं शेयर कर दूँगी। एंड आई थिंक सारे टॉपिक जितने भी मैंने मतलब नोट डाउन किए थे, सारे टॉपिक अगर आप लोग कम्युनिटी पर चेक करेंगे थोड़ा पीछे चला गया होगा, बट आपको सारे टॉपिक मेरे कम्युनिटी पर मिल जाएंगे सीडीपी के। एंड किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम सीटेट के एग्ज़ाम में 9th to 12th स्टैंडर्ड्स टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हो सकता है क्या। तो मैं रियल में बताऊं तो मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, एंड कुछ भी अगर ऐसा अपडेट होता है तो सचिन सर के चैनल पर ज़रूर अपडेट मिलेगी। और फिलहाल मैं ये बोलूँगी ना कि ये सारी चीज़ें छोड़कर हमें जो भी पढ़ना है अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर ये सब हम सोचते रहेंगे तो हमारा सिर्फ टाइम लॉस होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम पढ़ते रहेंगे, आगे चलकर सिलेबस चेंज हो जाता है या फिर पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ भी चेंज हो जाता है, तो अगर हम कुछ भी पढ़े रहेंगे तो वो हमें ज़रूर मतलब यूज़ में आएगा।
तो इससे अच्छा है ये सब छोड़ दीजिए, जब भी कोई अपडेट आएगा तो वो तो पता चल ही जाएगा। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अभी यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, तो उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी फिर से मैं वही जो बताया मैंने आप लोगों को कि मैं एक बार बुक रीड कर लेती हूँ एंड सेकंड टाइम फिर मैं वीडियोस देखती हूँ। तो मैं अभी वही मधुकर कोटवे सर की वीडियोस देखूँगी, जो कि उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोग भी टॉपिक वाइज या फिर एंशियंट हिस्ट्री बाय मधुकर कोटवे सर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं बुक्स में जो भी मुझसे छूट गया था वो मैं पढ़ रही थी एंड उसके बाद फिर मैं इसी मोबाइल में जिसमें मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसी में फिर अपना टॉपिक देखूँगी। एंड मुझे कल कोई ये भी पूछ रहा था कि मेरी वीडियोस कौन शूट करता है, तो मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। जैसे वीडियो शूट करना एंड अपने घर के काम, सब्जी ले आना या फिर राशन ले आना या फिर कुछ भी XYZ जो भी काम होते हैं, बीमार पड़ना, दवा ले आना, सादवी की केयर करना, सादवी का प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करना एंड साथ में पढ़ाई करना, अपनी वीडियो शूट करना, वीडियो को एडिट करना, वॉइस ओवर करना, सब कुछ मैं खुद से मैनेज करती हूँ। एंड किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि एक दिन में मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, बताऊँ ज़रूर। तो मैं एक दिन में फ़िलहाल पहले तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी। मैं खुद ही कंफ्यूज थी कि मैं क्या पढूँ, क्या छोड़ूँ, कैसे कवर करूँ। तो इससे मुझे जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसा फील होता था, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाती थी। बट अब मैं एकदम क्लियर कट हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जैसे मैं जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बार बार, कि जहाँ से टारगेट वाइज टॉपिक्स मिल रहे हैं प्रॉपर, मैं उसे ही फॉलो कर रही हूँ। जब फर्स्ट मंथ का टारगेट्स चल रहा था तो उस टाइम सर ने पॉलिटी एंड पॉलिटी के साथ पहले स्टार्टिंग में तो सिर्फ पॉलिटी ही चलाया था एंड फिर लास्ट वाले वीक में 2 हिंदी के कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए थे। तो फिलहाल मैंने कुछ विलोम शब्द पढ़े थे, बट मेरा अच्छे से वो पहले महीने वाला टॉपिक सारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी भी उस तरह से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। फिलहाल सेकेंड मंथ का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हिस्ट्री चल रही है एंड हिस्ट्री के साथ फिर सर जून जुलाई का करंट अफेयर चला रहे हैं। तो अभी मैं एक साथ में 2 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। जैसे अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है एंड साथ में करंट अफेयर चल रहा है। एंड करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ेंगे, सच बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। एंड जिसके पास भी घटना चक्र की बुक नहीं होगी एंड करंट अफेयर नहीं अफोर्ड कर सकते हर मंथ का, तो वहाँ उसके लिए भी सर ने हम लोगों के लिए सॉल्यूशन दे दिया है। जैसे मेरे पास पॉलिटी की बुक नहीं थी, फिलहाल इतना कुछ इशू नहीं था कि मैं नहीं ले आ पाती, मैं ले लेती, बट इतना ज़्यादा टॉपिक उससे आता नहीं। एंड मेरे पास लक्ष्मीकांत भी था और लूचन भी था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया था। बाकी हिस्ट्री वगैरह के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जिससे ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे मैंने ले लिए थे। तो अभी सर ने घटना चक्र का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिएगा एंड टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी सर ने बता रखा है कि कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक डाउनलोड करना है। तो वहाँ से ही मैं करंट अफेयर भी पढ़ रही हूँ एंड जून जुलाई का ही मैंने ले रखा है करंट अफेयर की मैगज़ीन क्रॉनिकल की, जो पतली वाली मंथली वाली मैगज़ीन आती है वो, तो उससे मैं कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ सर का जैसे एप्लीकेशन पर भी उन्होंने अपलोड कर रखा है एंड घटना चक्र की एप्लीकेशन पर भी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैंने वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज़ कर रखा है। फ़िलहाल आज ही मैंने पॉलिटी की भी बुक परचेज़ की है और इसको भी मैं पढ़ूँगी, टाइम निकालूँगी। दोबारा जब मैं पढ़ने बैठी थी तो लगभग 1.5 घंटे पढ़ लेने के बाद फिर सारवी रोने लग गई थी, तो फिर मैं उठ गई थी और फिर मैंने लंच बनाया। लंच में मैंने आज तहरी बनाया था। उसके बाद फिर थोड़ा एक्सरसाइज किया, नहाया और नहाने के बाद फिर हम दोनों ने लंच किया। लंच करने के बाद फिर सारवी के साथ जैसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं वही अपना वीडियोज़ देखकर, जो भी मुझे लोग पूछते हैं कि मैं क्या लिखती रहती हूँ, तो बुक से भी लिखती हूँ और मैं वीडियो से भी लिखती हूँ। और लिखती क्या हूँ, जैसे मुझे कोई चीज़ अगर नहीं आता है तो मैं उसे लिख कर याद करती हूँ, तो इससे मुझे याद हो जाता है। तो इसीलिए मैं फिर वही सारी चीज़ें लिखती हूँ। और अभी मैं कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ, बस ऐसे रफली लिख कर मैं अपनी चीज़ें जो भी मुझे नहीं आता है बस याद करने का ट्राई करती हूँ। एंड कोई मुझसे ये भी पूछ रहा था कि मेरी बेटी मोबाइल नहीं मांगती है क्या, तो मेरी बेटी मोबाइल तो नहीं मांगती है, बस खाते टाइम उसे मोबाइल चाहिए होता है एंड उसके जस्ट बाद मैं बंद कर देती थी, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब इन्हें थोड़ा बिजी करने के लिए मैं खुद से मोबाइल देने लगी हूँ, क्योंकि पीछे मैं इन पे ही फोकस करते करते काफ़ी टाइम जैसे मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं, सबके बच्चे आज के टाइम में मोबाइल देखते हैं। उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि सादवी को मैंने बहुत कुछ सिखा रखा है। फ़िलहाल मैं चाहती तो नहीं हूँ सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं, जितना मैंने अभी तक मेहनत की है सब पानी फिर जाए, बट अभी मैं जो करने वाली हूँ
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें सक्सेस हो जाऊँगी तो मैं सार्वी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट कर पाऊँगी एंड उनके मम्मी पापा दोनों साथ में रह पाएंगे एंड एक अच्छा टाइम सार्वी अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर पाएंगी। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अभी इनको लत तो नहीं है, मतलब एडिक्शन तो नहीं है मोबाइल देखने की, बट अभी मैं थोड़ा मोबाइल देना प्रेफर करती हूँ। बट वो जिद नहीं करती, नहीं मुझे मोबाइल देखना ही है, मांगती हैं तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स वगैरह मतलब उनके पढ़ने लिखने से ही रिलेटेड मैं मंगाती भी हूँ। जो भी मतलब मैं लेती भी हूँ खेलने के लिए या फिर बिजी रखने के लिए, तो वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड रहता है। आज हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से दिन में भी कई बार लाइट कटी है और अभी शाम के टाइम भी लाइट कट गई थी। तो थोड़ी देर तो मैंने सार्वी के साथ, मतलब वो झूले पे खेल रही थी, मैं बोल रही थी कि बिठा के सुला दूँ, बट वो ऐसे ही खेल रही थी अपने मन से ही। तो फिर मैंने चाय बनाया एंड थोड़ी भूख लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने चाय बनाकर, पूड़ियाँ जो सुबह बनाई थी वो बची थी, तो मैंने पूड़ी चाय खाया एंड सार्वी को एप्पल शेक बनाकर पिलाया। उसके बाद सार्वी फिर थोड़ी देर खेल रही थी अपने आप से, थोड़ी देर मोबाइल देखी है एंड उसके बाद बगल के जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलने लगी। तो फिर मैं आज थोड़ा और ज़्यादा टाइम मुझे मिल गया, मैं बैठ गई फिर अपना पढ़ने के लिए। एंड मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि सुबह जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने पूर्वालोकन मतलब घटना चक्र से ही पढ़ा था। सेकंड टाइम जब मैं पढ़ रही थी तब भी मैंने उसी बुक से पढ़ा था और वीडियोस देखे थे। एंड थर्ड टाइम जब मैं थर्ड स्लॉट में बैठी थी तब मैंने करेंट्स अफेयर पढ़े थे। एंड अभी जब मैं फिर से बैठी हूँ पढ़ने के लिए तो फिर मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं घटना चक्र में, तो सारे क्वेश्चंस को लर्न करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। फ़िलहाल अभी मतलब मेरा कम ही टॉपिक कंप्लीट हो पाया है। अभी मुझे मगध साम्राज्य का उदय और अभी मतलब यूनानी आक्रमण, मौर्य काल, ये सब टॉपिक पढ़ने ही हैं। ये सब मेरा अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। आज मेरा पूरा दिन सिर्फ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब जो महाजनपद काल है, वही पढ़ने में चला गया। एंड आज मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, मतलब अपनी पढ़ाई को दिया है और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। फ़िलहाल पूरा रूम सार्वी ने बिखरा दिया था इन 2 घंटों में। मैं 2 घंटे के लिए बैठी थी पढ़ने के लिए और आज मेरा लगभग 6.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हुई है। और मुझे मतलब ये रियल वाला एकदम, मतलब मैंने मेहनत करके पढ़ा था, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल अभी मुझे खाना पीना बनाना नहीं था, मैं रूम साफ़ करूँगी और रूम साफ़ करने के बाद फिर सार्वी को दूध पिलाना है। इनको खाना पीना जो भी खाएंगी देखेंगे, खिलाएंगे अभी। और उसके बाद किचन साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करना है एंड उसके बाद फिर वीडियो एडिट करना है। एडिट करने के बाद फिर वॉइस ओवर करना है, सार्वी को सुलाना है एंड फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आएगी, उनसे बात करना है। तभी भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो वो सारे काम मैं अभी कंप्लीट करूँगी। एंड मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में लगभग 11 बज जाते हैं। एंड सोते सोते तुरंत सोने के बाद मुझे नींद भी नहीं आती है, जबकि मैं मोबाइल भी नहीं चलाती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम चला जाता है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं कितने बजे सोती हूँ, तो मैं बता दूँ कि मेरा कुछ भी फ़िक्स नहीं है और फिक्स मैं कर भी नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कम से कम 5, साढ़े 5 या फिर 6 घंटे की नींद मैं कंप्लीट कर लूँ, जितने से मुझे फ्रेश फील होने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, बाय बाय।